हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आई कैन क्रैक इट। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि मैंने पिछली ही वीडियो में आपको जो JKSSB नैब तहसीलदार की जो रिक्रूटमेंट है उस पर जो कोर्ट का जो स्टे हुआ था उसके बारे में मैंने पूरा आपको इन डिटेल वीडियो बना दी थी। तो आज का जो अपडेट रहेगा वो फिर से नैब तहसीलदार के ऊपर है, क्योंकि आज जो है वो ऑफिशियल जो ऑर्डर था जो जजमेंट का वो आउट हो चुका है। बेसिकली जजमेंट नहीं है, ये सिंपल ऑफिशियल ऑर्डर है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो रहेगी वो उन बच्चों पे हैं जो कि नैब तहसीलदार की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बच्चों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट सो दैट कि एनी लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम JKSSB एंड JKPSC कि आप मिस ना कर पाओ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपको पता ही है कि ये जो केस था ये जय सिंह वर्सेस GAD का था। इसमें मैंने जो बोला था GAD की, मैंने बताया भी था कि ये GAD को पार्टी क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव जो रूल्स हैं वो अमेंड होने हैं। अब जो ये ऑर्डर था ये 16 फेब का ऑर्डर है। ठीक है, मैंने 16 फेब को ही आपको एक वीडियो बता दी थी, ऑलरेडी मैंने इंटीमेट कर दिया था कि ये जो ऑर्डर इसमें कुछ खास नहीं लिखा हुआ बच्चों। मैं अभी आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी बता रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको 16 फेब को जो बताई थी ये ऑर्डर वही है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि हम ही सबसे पहले आपको JNK में सबसे पहले और सबसे लेटेस्ट अपडेट्स दे रहे हैं इस टाइम। ठीक है, सो दैट्स वाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल ऑफ यू, सो सब्सक्राइब अस एंड बी ए पार्ट ऑफ आवर फैमिली। आप सब देख सकते हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, ही रिप्लाई हैज़ नॉट बिन फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट टिल डेट। अभी तक जो है रिस्पोंडेंट ने रिप्लाई जो है वो फाइल नहीं किया। मैंने इसका रीज़न भी बताया हुआ है, जो 16 फेब वाली मैंने नैब तहसीलदार पे वीडियो पूरी बनाई हुई है, आप सब जाके देख सकते हो। रिप्लाई क्यों नहीं फाइल हुआ था, क्योंकि उसमें वन ऑफ द रिस्पोंडेंट के एडवोकेट थे, मिस्टर जो भी थे, उन्होंने ये कहा था कि सर मेरे पास पिटिशन की कॉपी पहुँची ही नहीं है। ठीक है, और जो दूसरे थे रूल्स अमेंडमेंट वाले, उन्होंने बोला था कि हमने भी अभी तक नहीं बनाया, नेक्स्ट डेट पे जो है वो हमें एक लास्ट मौका दीजिए। तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि ये जो इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग होगी वो कब होगी, 23 मार्च 2026। ये ऑलरेडी बच्चों मैंने 16 फेब को बता दिया था। ठीक है, तो आप तक देख सकते हो कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ इस ऑर्डर में। जो ऑर्डर ये अभी ऑफिशियली डाल रहे हैं आज, ये हमने ऑलरेडी आपको आज से 4 दिन पहले ही बता दिया था। ठीक है, नाउ अब क्या चीज़ लिखी है ना, नाउ वन मोर अपॉर्चुनिटी। जो मैंने बोला था कि इनको एक और अपॉर्चुनिटी दी, मतलब वन मोर। पिछले में इन्होंने लिखा था लास्ट एंड फाइनल। ठीक है, जिनको यकीन है आप जाके देख सकते हो। जो लास्ट फाइनल ऑर्डर था उसमें इन्होंने लिखा था लास्ट एंड फाइनल ऑर्डर, लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी शैल बी ग्रांटेड टू द रिस्पोंडेंट फेलिंग विच द सैलरी ऑफ द सेक्रेटरी शैल बी स्टॉप्ड। अब क्या कर रहे हैं, नाउ वन मोर अपॉर्चुनिटी इज हेयर बाई ग्रांटेड टू द रिस्पोंडेंट टू फाइल रिप्लाई फेलिंग विच कंसर्न सेक्रेटरी शैल रिमेन प्रेजेंट हियर बिफोर दिस कोर्ट। अब इन्होंने क्या बोल दिया, पहले इन्होंने बोला सैलरी स्टॉप करेंगे, अब मे भी मुझे लगता है कि इन्होंने सैलरी स्टॉप कर दी, क्योंकि अब इन्होंने थोड़ा सा इसमें अल्टर कर दिया, सिर्फ इसी चीज़ को अल्टर किया इन्होंने। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर ये फेल हो गया तो सेक्रेटरी को जो है कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा, मतलब सेक्रेटरी की पेशी हो जाएगी अगर इन्होंने रिप्लाई फाइल नहीं किया। सिंपली इन्होंने ये कहा है। ठीक है, इन द मीन टाइम इंटरिम ऑर्डर इफ़ एनी शैल कंटिन्यू। और कुछ इन्होंने इंटरिम ऑर्डर दिया हुआ है तो वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो इंटरिम ऑर्डर तो बेसिकली इन्होंने कुछ दिया नहीं था, सिंपली इन्होंने ये बोला हुआ था कि जो लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी है इसमें आपने रिप्लाई फाइल करना है। 16 फेब को इन्होंने बोला हुआ था कि आपको रिप्लाई फाइल करके देना है, फेलिंग विच जो सेक्रेटरी की सैलरी स्टॉप कर देंगे। तो इन्होंने किसी ने भी रिप्लाई फाइल नहीं किया था, सो दैट्स वाई उन्होंने एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दे दी और बोला कि अगर आप फाइनल नहीं कह सकता, मैं इन्होंने वन मोर लिखा हुआ है, बट आप फाइनल कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसके अलावा अब सेक्रेटरी जो है वो सीधा ही पेश होंगे। ठीक है, तो अब क्या ये हम सिंपली ये चीज़ कह सकते हैं कि अब जो है कोर्ट भी जो है वो काफ़ी फास्ट हो चुकी है इस रिक्रूटमेंट में, क्योंकि ये ऑफिशियल ऑर्डर इन्होंने सिंपली डाला हुआ है वेबसाइट में। इसमें सीधा सीधा ये चीज़ लिखी है, मैं कुछ भी अपने से नहीं बनाया, जो चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं। इसके एडजोनमेंट भी आप देख सकते हैं, 6 एडजोनमेंट है ऑलरेडी हो चुकी है। एडजोनमेंट का मतलब हो गया 6 बार इसकी हेयरिंग हो चुकी है अभी तक। तो ये केस जो है काफ़ी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया हुआ है। तो मे बी इस केस को अब जल्द ही डिस्पोज करने पर आज मतलब करने पर सोच रही है कैट। अब जो नेक्स्ट हियरिंग है इसमें जो रिप्लाई है वो तो मतलब काफ़ी 100 में से 99% चांसेस हैं कि ये जो है रिप्लाई फाइल होगा ही होगा। अब कोर्ट डिपेंड करेगा कि कोर्ट उस पर क्या फैसला करेगा। मे बी उसको उसी दिन डिस्पोज कर दे। वी ऑल होप कि 23 मार्च ही डिस्पोज हो जाए। कांस्टेबल का भी 23 मार्च है। हम सब उम्मीद करेंगे, होप करेंगे, दुआ करेंगे कि 23 मार्च को ही आपका केस जो है डिस्पोज हो जाए। बाकी इस केस के रिगार्डिंग कुछ भी अगर सप्लीमेंट्री हियरिंग कुछ भी अगर आएगा तो हम आपको सबसे पहले बता देंगे। सो दैट्स वाई वी ऑल आर रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब अस। तो 23 मार्च को जो भी हियरिंग आएगी वो भी सबसे पहले हम ही आपको अपडेट देंगे इसके लिए। तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। सो अगर आपको कुछ क्लासेस चाहिए किसी भी
किसी भी और प्रिपरेशन, किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना। उसके अलावा जो हमारी हमारे चैनल में मैराथॉन्स जो हैं वो ऑलरेडी लागू हैं। 1000 मैराथॉन्स ऑफ MCQs, मैराथन ऑफ इंग्लिश जो हैं वो मैम ले रहे हैं, जो कि टोटली PYQ बेस्ड हैं। SSC, GD, CHSL, CGL, JKPSC, JKSSB, RRB, ये सब एग्ज़ाम्स को कंपाइल करके, जो कि हम ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं हमारे, उनसे हमने कंपाइल करके ये PDF बनाई है, जो कि मैम ले रहे हैं क्लासेस, और टोटली PYQ बेस्ड है। उसके अलावा 500 MCQs जो हैं GNK, GK GNK की हैं, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड हैं, चल रही हैं क्लासेस, कंप्यूटर की भी आ रही हैं जल्दी, और जो इन डिटेल क्लासेस है फुल डेप्थ में वो भी आपको जल्दी ही मिलेगी। मैथ्स क्लासेस भी ऑन द वे हैं। सो दैट्स वाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। सो थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।